तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। डिटेल में देखेंगे जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं जो एक साल से ज्यादा जिनको हो चुका है, उन फंड्स ने कैसी रिटर्न्स दी है, कितनी कंसिस्टेंसी से ये फंड्स रिटर्न्स दे रहे हैं। तो तीन कैटेगरी मैंने फंड्स को बांटा है। पहले वो फंड्स हैं जो कि या तो अभी बहुत ज्यादा टाइम पीरियड नहीं हुआ है और परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट नहीं नजर आई है। दूसरी कैटेगरी वो फंड्स जो कि ठीक ठाक रिटर्न्स दे रहे हैं, ना एक्सेप्शनली अच्छी रिटर्न्स है ना ही ये खराब रिटर्न्स दे रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी में बेस्ट स्मॉल कैप फंड जो पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज में हमने वीडियो में फंड्स को बांटा हुआ है और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से वो फंड्स हैं जो कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स आपको एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट करते हुए दे रहे हैं। पहले हम वो फंड्स पे बात कर लेंगे जो फंड्स अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, जहां पर आप अवॉइड कर सकते हैं जिन फंड्स को। इसमें सबसे पहले अगर आप चलते हैं, ये कुछ फंड्स हैं जहां पर आपको अवॉइड कैटेगरी में जो जिन फंड्स को मैंने रखा है, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड कंसिस्टेंटली आप देखेंगे अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। 10 साल में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। 1 साल, 3 साल, 5 साल किसी भी टाइम पीरियड में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद बड़ौदा बीएनपी पेरिबास फंड आ जाता है। 1 साल पुराना फंड है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में आप देखेंगे 1 साल में 10% का गैप इस फंड में नजर आता है। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड में भी सिमिलर चीज है। हालांकि 1 साल में अच्छी परफॉर्मेंस है लेकिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल परफॉर्मेंस यहां पर रही है। इसके अलावा पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, यहां पर 7-8% कम रिटर्न्स दे रहा है। क्वांटम स्मॉल कैप फंड यहां पर 10-11% की अंडर परफॉर्मेंस। सुंदरम स्मॉल कैप अगेन 7-8% की अंडर परफॉर्मेंस है और लॉन्ग टर्म में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। यूनियन स्मॉल कैप फंड आ जाता है उसके बाद, और लास्ट में आपका आ जाता है यहां पर यूटीआई स्मॉल कैप फंड। यहां पर भी आप देखेंगे 3 साल में बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट ये फंड नहीं कर पाए। तो ये कुछ फंड्स हैं जहां पर आप अवॉइड कर सकते हैं। अब एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जैसे आप देखेंगे 35,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और कुछ फंड्स हैं जो उनको 3-4 हजार करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी यहां पर हो चुका है। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है उन फंड्स की जो कि कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म है कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये फंड हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप फंड, काफी नेगेटिविटी बनी उतरी रहती है इस फंड के लिए, लेकिन अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की ही रिटर्न्स दे रहा है और 10 साल में अभी भी अगर आप देखेंगे अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 4% ज्यादा रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर पा रहा है और एसेट अंडर मैनेजमेंट 25,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। सेकंड आ जाता है कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड। यहां पर भी आप देखेंगे 1 साल में परफॉर्मेंस, 3 साल में ठीक परफॉर्मेंस है और 5 साल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ये करते हुए नजर आ रहा है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड भी सिमिलर कैटेगरी में आ जाता है। लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न है, बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास रिटर्न्स ये जनरेट करने में सक्सेसफुल है और 10 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 4% रिटर्न्स ज्यादा जनरेट कर पाया है। एडलवाइज का स्मॉल कैप फंड भी सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, लगभग बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न्स के आसपास है। बेंचमार्क रिटर्न्स 34.96 के आसपास है, इस फंड की 34.51 है। देन 3 साल में आप देखेंगे तो 25.38, बेंचमार्क रिटर्न्स 23 के आसपास। 5 साल में देखेंगे तो इस फंड की रिटर्न्स 36 के आसपास, बेंचमार्क की 32 के आसपास। कोटक स्मॉल कैप आ जाता है इसके बाद, यहां पर भी सिमिलर लेवल की रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। 5 साल में परफॉर्मेंस अच्छी है, बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाया है। 10 साल में भी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट आराम से कर पाया है, हालांकि 1 साल में लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स दे रहा है। लास्ट में एसबीआई स्मॉल कैप, यहां पर भी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। 5 साल में थोड़ा सा अभी इसका जो परफॉर्मेंस है ये डिप हुआ है, लेकिन 10 साल के फेज में अगर आप देख रहे हैं, लॉन्गर हॉरिजॉन में जा रहे हैं, तो यहां पर भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स है। तो ये फंड्स हैं, अगर आपके पास ये फंड्स हैं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, हो सकता है ये आपको टॉप 5, टॉप 3 फंड्स में ना दिख रहे हो जब भी आप कोई भी ऐप खोल रहे हो, लेकिन ये फंड अभी भी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं, तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं वो फंड्स जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पिछले कई टाइम से। उसमें ये कुछ 5 फंड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप फंड, काफी अच्छी रिटर्न्स रही है 1 साल में, 3 साल में काफी अच्छी रिटर्न्स है, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी सिमिलर चीज आपको देखने को मिलेगी। 5 साल में इस फंड ने 40% की रिटर्न दी और बेंचमार्क इंडेक्स ने 32% की, तो काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है यहां पर भी। इसके बाद निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये
बहुत ही ज्यादा अच्छा फंड रहा है। 10 साल में आप देखें 24% की रिटर्न दी है इसने, और बेंचमार्क इंडेक्स ने 17% के आसपास की। 5 साल, 3 साल में आप देख रहे हैं 29% के आसपास की रिटर्न है, बेंचमार्क इंडेक्स की सिर्फ 23 के आसपास है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अब इसका 64,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। इसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड, हालांकि एक साल में थोड़ी सी अभी नेगेटिविटी बनने लगी है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को लेकर, लेकिन अभी भी अगर आप लॉन्गर हॉरिजोन में देख रहे हैं, 3 साल में, 5 साल में और इवन 10 साल में भी अगर आप देख रहे हैं, तो ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंफर्टेबली बीट कर पा रहे हैं। इवन अगर आप यहां पर देखेंगे 5 साल में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है अभी भी। 5 साल में 48% की रिटर्न्स इसने दी है, बहुत ही गजब रिटर्न्स अभी भी ये फंड दे रहा है, और 32% की सिर्फ बेंचमार्क रिटर्न्स थी, तो एक अच्छी खासी रिटर्न्स है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 28,000 करोड़ का यहां पर भी हो चुका है। आखिरी में टाटा स्मॉल कैप फंड, यहां पर भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, सभी पैरामीटर्स में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करते हुए आ रहा है। तो ये 5 फंड्स हैं जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो हमने ऑरेंज में फंड्स देखे थे वो भी फंड्स अच्छे हैं, वहां पर भी कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस देख रहे हैं। जो रेड मार्क्स वाले फंड्स थे उसको आप कंप्लीटली अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि ये फंड्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से इसके अलावा एक फंड और है जो 1 साल नहीं हुआ है तो इस लिस्ट में नहीं है, वो है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड। शॉर्ट टर्म में ये फंड काफी अच्छे रिटर्न्स देते हुए आ रहा है। यहां पर शॉर्ट टर्म में डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी इसने दिखाई है जब मार्केट में गिरावट आई है, और लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन में भी ये फंड काफी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। तो ये कुछ फंड्स हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। याद रखिए, किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म की 6 महीने, साल भर की परफॉर्मेंस नहीं देखनी है, लॉन्गर पीरियड में कैसे वो कंसिस्टेंसी से फंड परफॉर्म कर रहा है वो देखना जरूरी है, क्योंकि हमारा भी जो टाइम हॉरिजॉन है इन्वेस्टमेंट का वो लॉन्ग टर्म होता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्मेंस रही है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी।